नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। आप लोग क्या कहवाना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में क्या अफसरशाही का राज है या फिर मंत्रियों की बात सुनी जाती है? इस पर अब सवाल लोग भी पूछ रहे हैं और जनता तो जानना ही चाहती है कि बिहार में आखिर राज किसका है, सुशासन का सरकार या फिर अफसरशाही की। और इस पर जब से मदन सहनी, जो कि बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री हैं, जब उन्होंने अपनी बात रखी कि मेरे विभाग के अधिकारी अफसर मेरी बात को सुनते ही नहीं, तो मुझे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और जब से उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की, उसके बाद से बिहार की सियासत में एक बार फिर भूचाल आया। सत्ता पक्ष के लोग, जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, मंत्री हैं, तरह तरह के बयान देकर किसी तरीके से इस बयान पर पर्दा डालने लगे। तो वहीं विपक्ष धड़ल्ले से एक बार फिर सामने आया और बिहार सरकार को एक बार फिर खरी खरी कर गया। आपको बता दें कि इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी एक बयान दिया था कि बिहार में क्या चल रहा है सब जानते हैं, बिहार सरकार किसके इशारे पे चल रही है दुनिया जानती है। लेकिन सत्ता पक्ष के नेता क्या सही में अफसरशाही का शिकार हो चुके हैं? इस पर जब मदन सहनी ने अपनी बात कही और जब इस्तीफे की पेशकश कर डाली, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की इच्छा रखी। हालांकि उनकी मुलाकात सीएम नीतीश से नहीं हो पाई, लेकिन जब से यह खबर सामने आई है, इस खबर के सामने आने के बाद से अब सत्ता पक्ष के भी लोग किसी तरीके से इस बयान को छुपाने में लगे हैं। और इसी कड़ी में आज पटना में वन पर्यावरण मंत्री बिहार सरकार के नीरज बबलू ने भी एक प्रतिक्रिया दी है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के बयान पर उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि अगर बिहार सरकार में ऐसा चल रहा है, वो खुद भी मंत्री हैं और बीजेपी के कोटे से आते हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मंत्री की बात नहीं सुनी जाती है तो इस पर मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, मुख्यमंत्री महोदय को संज्ञान इस पर लेना ही चाहिए। ये बात नीरज सिंह बबलू कह रहे हैं। आपको उनका एक बाइट सुनाएंगे, आप सुनिएगा खुद और खुद समझिए कि वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया नीरज बबलू से कि आप भी एक मंत्री हैं, आप भी, आपके अंदर भी एक विभाग है, क्या आपके अफसर, आपके अधिकारी आपकी बात सुनते हैं? तो उन्होंने कहा कि हालांकि हमारी तो बात सुन ली जाती है, लेकिन अगर बिहार सरकार के अंदर ऐसा चल रहा है तो इस पर मुख्यमंत्री को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। अब आप इस वीडियो को सुनिए और खुद समझिए। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को और अफसर को बैठा कर नहीं, जहाँ तक मदन सहनी जी का सवाल है तो मदन सहनी जी का मामला मीडिया में आ गया है, इस्तीफा तक पेशकश कर दी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर तुरंत संज्ञान ले लेना चाहिए। क्योंकि कोई भी मिनिस्टर, हम समझते हैं कि विकास के काम को लेकर के चिंतित रहता है और हम लोग भी हमेशा विकास का कुछ नया काम करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। अधिकारियों का सपोर्ट उसमें मिलना चाहिए मजबूती से। और अधिकारियों को सबसे बड़ी बात है कि बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिशियन को जाना पड़ता है क्षेत्र में वोट मांगने के लिए। काम का डिसीजन माननीय मुख्यमंत्री लेते हैं, मिनिस्टर लेते हैं कि हमारे क्षेत्र में या हमारे डिपार्टमेंट में ये काम होना चाहिए। इसकी जानकारी, इसके बारे में ब्रीफ कौन करेगा? मंत्री ब्रीफ करेंगे। अधिकारियों को इन चीज़ों से बचना चाहिए। कभी कभी अधिकारी अपने मन से बयानबाजी कर देते हैं और बाद में मिनिस्टर जानते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। आप भी इन सब चीज़ों को महसूस कर रहे हैं क्या कि हम समझते हैं कि हर जगह कुछ न कुछ परेशानी है, लेकिन हम लोग परेशानी से लड़ करके उसको ठीक कर लेते हैं, बाकी जगह ठीक नहीं हो पाता। जीवेश मिश्रा पर भी कहीं न कहीं वो गर्म हुए और दलाल तक कह दिया उन्होंने, काफ़ी नाराजगी है। नहीं, देखिए, हम समझते हैं कि माननीय मंत्री भी काम के लिए प्रयासरत रहते हैं, तो अगर किसी तरह का कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से संपर्क करना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान भी लेना चाहिए। क्या लगता है कि सर आप भी विभाग के मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं अफसरशाही बिहार में बढ़ चुका है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। आप लोग क्या कहवाना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग जो है उसको ठीक करने की जरूरत है।